हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कैलकुलस का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हुए हैं। ये जो वीडियो है बेटा कैलकुलस का पार्ट 3 वीडियो है। एक बात बता देता हूँ, कैलकुलस को बिल्कुल इसी तरीका से समझाऊंगा। उससे पहले उसका कुछ बेसिक है ना, उस बेसिक को कर लिया जाए, क्योंकि वहां पर जाओगे कैलकुलस का क्वेश्चन मिलेगा, बन नहीं पाएगा, कैसा लगेगा? मजा आएगा क्या? नहीं आएगा मजा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे, तो आज हम लोग काम करिए। देखो, और टीचर की तरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और टीचर करते क्या है, आते हैं एक्सरसाइज को सोल्व करने लगते। अरे यार एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास, एक तरह से मानो ना। और वो अभ्यास आप करोगे या स्टूडेंट के लिए है, तो टीचर ही कर देता है। इसका मतलब है कि आपने अभ्यास नहीं किया है। अरे यार वो स्टूडेंट के लिए है, आप थ्योरी दो, स्टूडेंट उसका अभ्यास करेगा। बात आई समझ में? तो चलो आइए, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फंक्शंस, आई मीन फंक्शन का कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे काम करते हैं। देख लिया जाए बेटा, काम है ना। लेट ए इक्वल टू दिया हुआ बेटा, a इक्वल टू दिया 1 -1 2 3 एंड -3। मतलब a में टोटल कितना एलिमेंट्स है बोलो? टोटल मेंबर इन सेट a इक्वल टू 5 1 2 3 4 5। टोटल एलिमेंट्स आई मीन टोटल मेंबर इन सेट b इक्वल टू 1 2 3 4 5, दोनों में 5 है। चलो देखना बेटा, कह रहे f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज अ फंक्शन। ये जो दिया हुआ है, ये जो रूल है बेटा, एफ, मैंने बोला था कि एफ रूल होता है, फंक्शन एक रूल होता है। और रूल का नाम देखो क्या है, रूल यह है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कह रहा है कि जो रूल है, दिस रूल इज फंक्शन, यह रूल फंक्शन है। अरे बाबा, जब यह रूल फंक्शन है, इसका मतलब यह है कि यह रूल सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिक तरीका से एसोसिएट आई मीन कंबाइन कर रहा होगा। मतलब यही है ना। चलो अब आना, जब फंक्शन है बेटा तो आपको फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। एक बात बताऊं, अब जब मेरे पास आए, मेरे वीडियो के पास आए, तो कंटिन्यू देखो, वॉच करो। जब आप फ्री हो जाए ना, जब सब काम से आप फ्री हो जाओ, उसके बाद मेरे वीडियो को ओपन खोल और देखो पूरी तरीके से। नहीं समझ में आया, मैं एक ही बात बोलता हूँ, यूट्यूब डिलीट कर दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा बेटा। आइए सॉल्यूशन करता हूँ, आइए मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सेट ए जो है ना ऐसा, इसको मैं खड़ा लिख देता हूँ ऐसे, समझिएगा। दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज सेट बी। कॉन्सेंट्रेट रखना माइंड को, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए, याद रखना। जब अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करोगे, मैं समझाऊंगा। सेट ए के एलिमेंट्स को डाल देता हूं, -1 2 है। ये बिंदु मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि बिंदु जो वेन डायग्राम है, इसके पीछे का सेट का कारण है। आप जाकर देखिए, सेट का भी वीडियो मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उस सेट को भी अगर आपको डाउट हो हल्का फुल्का, लेकिन देखो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि वहां पर एलिमेंट्स को हम लोग लिख सके। याद रखना, वेन डायग्राम एक होती है, वो आपको नहीं समझ में आने वाला है। अगर आप पढ़े होंगे तो समझ में आई होगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि मैं दे रहा हूँ पॉइंट के जगह पे मैं एलिमेंट्स को लिखूंगा। दिमाग में डाल लीजिए, पॉइंट्स के जगह पर मैं एलिमेंट्स को लिखूंगा। चलो पॉइंट्स यहाँ पर 3 लिखा, पॉइंट्स यहाँ पर क्या लिखा, -3। चलो अब सेट बी के एलिमेंट्स को लिख लेते बेटा, .1 .4 .9 .10 पॉइंट यहाँ पर दे दिया 11, राइट। अब समझना, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करना है, तो कौन सा रूल से? ये वाला रूल जो है, इसी रूल से आपको कंबाइन करना है। रूल का नाम है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूल का नाम है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो कैसे कंबाइन करते हैं? सबसे पहले x को हटाओ, 1 डालो। तो जब चूंकि देखो बेटा, आज तक तो के फंक्शन समझ में नहीं आया होगा बढ़िया से, लेकिन मैं समझाऊंगा।
सेट ए का एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर पुट किया। सबसे पहले मैं किसको पुट किया, x बराबर 1 रखा, इसको मैं पुट किया, ये सब x है, इसको मैं पुट किया। यहाँ पर पुट करो f ऑफ 1, यहाँ पर 1 रखा, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा 1। एक्चुअली में इसका अर्थ मैंने कल बताया था। मैं अगर पूछ दूं बेटा हु इज द इमेज ऑफ x, x का इमेज कौन है, तो आपको x स्क्वायर बोलना होगा। आपको क्या बोलना होगा, x स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि हु इज द इमेज ऑफ x, x का इमेज बताओ x स्क्वायर। सिमिलरली हु इज द इमेज ऑफ 1, 1 का इमेज 1 का इमेज 1। क्लियर है। और बेटा आगे सुनो, अब हम लोग अगला को डालते हैं। व्हेन x बराबर -1, मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं, अगर कोई टीचर हो ना वो भी पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सर, कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं आपको करता हूं। -1 यहां पर रखो, जब -1 रखोगे तो यहां पर x की जगह पर मैंने -1 रखा, यहां पर भी रखोगे बेटा -1। स्क्वायर 10 का 10, माइनस का पावर सम है, सम संख्या विषम संख्या तो आता होगा, माइनस के पावर सम अगर रहेगा बेटा तो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस हो गया 1 का स्क्वायर। क्लियर है। चलो इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं Who is the image of -1? Who is the image of -1? बोल बेटा -1 का इमेज बताओ। अच्छा बताओ, तुम लोग कमेंट नहीं करता, अरे यार बेवकूफ, तुम लोग पढ़ता है तो कम से कम कमेंट किया कर। मैंने कल आपको HW दिया था, HW मतलब हॉर्लिसबर्ग, या जो बोलो होमवर्क, जो बोलना है बोलो। तो मैं कल आपको दिया था या नहीं दिया था, आज भी दे रहा हूं कि हु इज द इमेज ऑफ -1। कमेंट प्लीज कमेंट, ताकि मेरे को पता चलता है कि कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पूरी वीडियो को सही से देख रहे हैं, राइट ना। और एक चीज जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, 36 से 72 हो जाता है, लगता है ना लेकिन को टनाटन दे दो कॉन्सेप्ट को, समझे। याद रखना हु इज द इमेज ऑफ -1 का इमेज कौन है 1। उसी प्रकार से सबका इमेज खोज लेंगे यार, इमेज खोजना बहुत आसान बात है, डालेंगे निकाल लेंगे। चलिए आइए बाबू, x के जगह पे आपको 2 को डालना है, तो यहाँ पे डालो, मेरे पर डालो, क्या मेरे में जगह है क्या डालने का, 2 डालो। अब 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना निकलेगा बेटा 4। इट क्लियर। अब आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट करते हैं, 3 को डाल देते हैं, डालना है निकालना है, 3 डालिए तो यहाँ पर डालिए f ऑफ 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9। व्हेन x = -3 रखो, तो जब -3 रखोगे तो क्या निकलेगा +9। बोलो +9 निकलेगा या नहीं निकलेगा बोलो। इसका मतलब है बेटा 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, -3 का इमेज 9। आइए अब मिला देते हैं, एरो डायग्राम से मिला देते हैं। बोलो बेटा 1 का इमेज 1 मिल जा बाबू, 1 का इमेज 1, -1 का इमेज 1, तो -1 का भी इमेज 1 है, इसका मतलब ये भी इसी से मिलेगा। चलो 2 का इमेज कौन है बेटा 4, 2 का इमेज 4 है, मिला दिया। अच्छा बोलो अगला बोलो, 3 का इमेज कौन है 9, और -3 का इमेज भी 9 है। हो गया, यहां तक तो आप सब क्लियर हो। अब बात करना है एक चीज और, बहुत कॉन्सेप्चुअल दूंगा नॉलेज आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। आइए थोड़ा सा लहरा दे देता हूं, यहाँ पर आइए। अब डोमेन निकाल लेंगे आप डोमेन निकाल लेंगे। मैंने बताया था ना, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। बता देता हूं, इस सेट ए का एलिमेंट्स जो है वो डोमेन हो जाएगा, -1 1 2 3 -3, दिस इज डोमेन। कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं चेला, कोडोमेन की सिंपल, सेट बी का जो एलिमेंट्स होता है वह कोडोमेन होता है, सेट बी का जो एलिमेंट्स होता है वह कोडोमेन होता है, याद रखिएगा, समझना। आइएगा यहां पे समझिएगा, ये सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है सब कोडोमेन में जाएगा, 1 4 9 10 11 टोटल जाएगा आपका कोडोमेन में। इट क्लियर। अगर बात करूं रेंज का, तो मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ इमेज ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, राइट। मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसका जो इमेज है उसका सेट, तो सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसका इमेज है। बोलो सोचो, या तो ठेठ हिंदी में समझ सकते हैं,
सेट बी का वह एलिमेंट्स, अगर रेंज से लिखना हो बेटा तो सेट बी का वह एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज हो। 1 का प्री इमेज देखो दो वो है, 4 का प्री इमेज देखो 9 का भी प्री इमेज है, लेकिन 10 और 11 का प्री इमेज है नहीं है। तो जब नहीं है तो ये रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा तो 1, 4 और 9। चलो ये हुआ आपका आंसर, यही हुआ आंसर। एक चीज और कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं, आप लोग का टारगेट है कैलकुलस, टारगेट क्या चला कैलकुलस, यही टारगेट है ना, याद रखना। मेरे साथ कंटिन्यू अगर रहते हैं तो कैलकुलस, जहां आप हटे कैलकुलस, क्योंकि बेटा याद रखना कंटिन्यू रहना है, क्योंकि कंटिन्यूअस में पढ़ाना है, याद रखिएगा। तो कैलकुलस पढ़ना, एक चीज और बता देता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पर रियल में अगर देखा जाए तो y फंक्शन है, y जो है फंक्शन है। अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टीचर मार लग रहा है dy बटा dx, dy बटा dx, dy बटा क्या है ये? बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि dy बटा dx होता क्या, खुद उसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वाट dy बटा dx क्या है, ये dy बटा dx होता क्या है। इट क्लियर? हाँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि y जो है फंक्शन है। किसका फंक्शन है? y x का फलन है, y x का फलन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पे चलो ये जो f ऑफ x है इसको आप y भी कहते हो बेटा, याद रखना। f ऑफ x को आप y कह सकते हो, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है ना, y का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो y है वो भी x का फलन है, क्योंकि जब x को चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा। ना बिलीव है? कर देता हूँ, x के जगह पर आप 60 डिग्री रखो तो जब यह 60 डिग्री रखोगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, यानी कि y आपका निकल जाएगा √3/2। निकलेगा या नहीं निकलेगा? जब आप यही x के जगह पर 30 डिग्री कर देते हो तब y निकल जाएगा बेटा 1/2। सोचो, तो y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ, देन y इज द फंक्शन ऑफ x। इज इट क्लियर? मार बेटा इसको स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक बात बोलूं, एक शब्द है पेशेंस, जिसको बोलते हैं सब्र करना। आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, कैलकुलस मैं आपको सिखा कर रहूंगा। 44 है ना, 44 देकर रहूंगा। अगर एक नंबर में मिक्स किया तो आप नहीं, मैं मिस किया। मैं आप सबको पढ़ाऊंगा और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, एक बार विश्वास कीजिए। और एक बात और, जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो प्लीज शेयर कीजिए, उसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने आसपास वाले जो 12th क्लास का स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं और भी स्टूडेंट्स को मैं अपना जो है ये जो सेवा मैं दे रहा हूं उन स्टूडेंट तक भी पहुंचे। मैं आपसे यही विनती करता हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब किया जाए और आप उसको क्या बोलते हैं, उसको शेयर, हाँ बिल्कुल शेयर किया जाए। आइए सेकंड एग्जांपल पे देखो बेटा, लेट a इक्वल टू दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है, द रूल f गिवन बाय दिस, ये रूल है बेटा, इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये फलन है a से b में। क्लियर? फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सिंपल है, सिंपल है बेटा, सिंपल है, सिंपल है। आजा मोर आजा, सेट a एंड दिस इज सेट b, डाल दो बेटा 1 -1 2 and 3, 2 बोलो -2 बोलो 4। आप लोग बोलते नहीं हो, बोलते हो तो मेरे पास आवाज नहीं आती है। आपका साउंड प्लीज यार कोई पहुंचा दे। कैसा मीठी मोटी बात बोलते होंगे आप लोग ना। चलिए आइए, रूल आपकी क्या है? f of x इक्वल टू 2x, दिस इज रूल। और यही रूल
सेट ए के एलिमेंट्स को बी के साथ एसोसिएट आई मीन कंबाइन कर देगा। क्लियर? आइए कैसे जोड़ेंगे, चलो। सिंस f of x इक्वल टू 2x, f of x इक्वल टू 2x, सबसे पहले बेटा आप 1 डालोगे ना, x के जगह पे आप 1 को पुट करोगे, ये सब x है, पुट कर दो तो f of 1 मिलेगा। f of 1 के वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे, बोल रखोगे ना, तो क्या निकलेगा 2। चलो आगे बोलो बेटा, x इक्वल टू कितना, बोलो -1 ना। चलो आप लोग भी काम कर लो, कॉपी कलम जरूर निकाल ले रहना बेटा, -2। ऐसे ही बैठ जाओगे, गाना सुन रहे हो क्या? चलो 2 डाल दो, तो f of 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 आई मीन 4। व्हेन x इक्वल टू 3 तो f3 और f of 3 कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? मैं आपसे बोलूं हु इज द इमेज ऑफ 3, क्या बोलेगा? बोलना, आपका बस मेरे पास नहीं आता है बोला कर। चल, हु इज द इमेज ऑफ 3 कितना होगा 6। सिमिलरली मैच कर देते हैं, बाई एरो डायग्राम से मिला देते हैं। चलो बेटा 1 का इमेज बोलो 2 डाल दिया, बोलो बेटा -1 का इमेज -2 डाल दिया, बोलो 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6। क्लियर? एक चीज यहां पे दिखा जाए, अगर मैं पूछूं बेटा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ ए बताओ, इस फंक्शन का डोमेन बताओ। अरे यार सेट ए को डोमेन कहते हैं यार, सेट ए को डोमेन कहते हैं, कितना बार बताऊं? हो गया? बोलो कोडोमेन किसको बोलेंगे? बोलो पीछे से बोलो यार, आवाज नहीं आता है तुम लोग को, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, बोलते नहीं हो, लगता है कि कोडोमेन ऑफ ए बोला जाए तो 2 -2 4 और 6, क्योंकि कोडोमेन होता है सेट बी का पूरा एलिमेंट्स कोडोमेन कहलाता है, और रेंज जिसका प्री इमेज होता है सेट बी का वह एलिमेंट्स जिसका प्री इमेज है। अरे ससुरा यहाँ तो सबका प्री इमेज है, तो सब रेंज हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ ए की बात करूं तो 2 -2 4 और 6। अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं फरमाइश किया था कि सर कैलकुलस पढ़ाया जाए, यदि आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कर रहे हूं, आप लोग ज्यादा बिलीव होता है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर, लेकिन आज के बाद मुझ पर बिलीव कर, कमेंट कर दे कि सर मैं आपका हर वीडियो को कंटिन्यू देखता हूं, कंटिन्यू वॉच करता हूं, आप ही मेरे नैया का खेवैया हो, याद रखना। रात दिन एक कर दूंगा आपके लिए, रात दिन एक कर दूंगा सिर्फ आपके लिए, समझ रहे? खुश मत हो जाना, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनके लिए भी सही है ना। आइए आइए हम विचार करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा कि जो कोडोमेन निकला वही रेंज निकला, कोडोमेन जो वही रेंज है, कोडोमेन बराबर क्या निकला, रेंज। तो यदि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, यदि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है f such that a tends to b, ये जो फंक्शन a से b में है ना, ये जो रूल है, ये जो f है a से b में फंक्शन है, क्योंकि a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया, तो मैं ऐसे लिखूंगा सिंबल में, इतना इज अ 1 onto फंक्शन, 1 onto फंक्शन। नाम सुने 1 onto का, 1 onto का नाम आप लोग सुने होंगे। क्लियर? 1 onto, एक चीज और बता दूं, काम का सीधे बेटा, जो 1 onto है, 1 onto फंक्शन, 1 onto फंक्शन को बाइसेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 onto फंक्शन को बेटा बाइसेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, दिमाग में रखना। 1 onto फंक्शन देखो, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन का बात बोल रहा हूं मैं, फंक्शन क्लास 12 की फंक्शन की बात बोल रहा हूं, दिमाग को हैक मत करना है। एक बात बता दो, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव, इतना दूर को इंजेक्टिव, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ऑनटू को सिर्फ ऑनटू को सब्जेक्टिव फंक्शन, और दोनों को एक साथ अगर बोला जाए तो बाइसेक्टिव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आई? जल्दी ले लो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट, जल्दी करो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखिए, मैंने बोला पेशेंस रखना है आपको,
एक्सिस बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग उब गए होंगे ढेर, अरे क्या वो क्वेश्चन करावेगा यार। देखो हर क्वेश्चन के पीछे दाल में कला है, याद रखना, कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट देगा। देखो बेटा सेट ए दिया हुआ है, चलो सेट ए को मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ। सेट ए को दिया है तो 1 2 बोलो 5 बोलो 7 है ना। चलो सेट बी भी गिवन है बेटा, सेट बी भी गिवन है 3 4 5 6 और 7 और एफ। देखो एफ सच दैट इट इज टू बी, एफ सच दैट इट इज टू बी मतलब एक जो रूल है वह रूल है सो ए को बी से कंबाइन कर रहा है, एसोसिएट करने का काम कर रहा है, वह एसोसिएट करने का काम कर रहा है। तो जब काम कर रहा है और अब भी आपको खोजने की जरूरत नहीं है, जैसे पीछे वाला में हम लोग निकाल रहे थे, इसको पुट करते थे और आउटपुट होता था, लेकिन यहाँ पे पुट और आउटपुट की जरूरत नहीं है, करल है। 1 का इमेज कितना है 3, यानी कि 1 को 3 से मैच करना है। बोलो बेटा 2 का इमेज कितना है 4, तो 4 से मैच कर देना है। 2 का इमेज कितना है 6, तो इससे मैच कर देना है। 5 को इमेज कौन है तो 5, इससे मैच कर देना है। आगे बोलो 7 का इमेज बोलो, तो 7 का इमेज 5 है तो मैंने मैच कर दिया। अब बताओ कि जरा सोचो कि ये जो 2 है 2 का 2 इमेज हुआ, तो यह फंक्शन के रूल से ऑपोजिट है। फंक्शन के रूल से ऑपोजिट है, फंक्शन ऐसा नहीं कहता यार, फंक्शन कहता है कि अगर सेट ए का अगर कोई भी एक एलिमेंट जिसका 2 इमेज हो जाए, दिस इज नॉट फंक्शन। ये जो फंक्शन है फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन इसको नहीं कह सकते, सॉरी इसको फंक्शन क्या है नहीं। here f is not function, here f is not function because 2 has 2 images, 2 has 2 images 4 and 6, यानी कि 2 के पास 2 इमेज है, 4 है और वो 6 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका फंक्शन नहीं है। और जब फंक्शन नहीं है और कोई बंदा कह देवे कि डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, कोई बंदा बोल दे रेंज बताओ, कोई बंदा बोल दे को डोमेन बताओ, तो याद रखना बेटा जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसका ना डोमेन कैलकुलेट होगा, ना को डोमेन और ना रेंज कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? मार बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट मार ले। आजा मोरे राजा, some important real functions and their graph, some important real functions and their graph। यहां से आपको पता चलेगा कौन सी फंक्शन कैसी होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, बोलो बेटा, एंड दिस इज वाई एक्सिस, होता है ना, दिस इज योर वाई एक्सिस बेटा एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। इट इज क्लियर? अगर मैं बोलूं कि वो दिस ग्राफ, या जो ग्राफ है किसका है, हु इज दिस ग्राफ, ये ग्राफ किसका है बोलो। तो ये ग्राफ जो है बेटा मॉडुलस फंक्शन का है, ये ग्राफ किसका है मॉडुलस फंक्शन का है या नहीं, ये ग्राफ आपका मॉडुलस फंक्शन का है। अगर मैं कहीं पे इस टाइप से लिख दूं, this is your x axis, this is your x axis and this is your y axis, is that clear? this is your modulus function, this is graph of modulus function। ये जो ग्राफ है modulus functions का ग्राफ है। अगर मैं बात करूं who is this graph, ये ग्राफ किसका है, तो ये भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। यहां से अब लगेगा सबको झटका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तो भी के जैसा होता है, तेरे मर्द मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे हो गया? कॉमन सेंस, मैं बना दूंगा आपको। दुनिया तो लिखती है तरह तरह की बातें, लेकिन रियल बात यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी जो ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है और ये भी ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, याद रखिएगा। तो सर ये क्या मसला है, ये क्या बात कह रहे हैं आप? देखिए ये भी ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का और ये भी ग्राफ मॉडुलस फंक्शन, जानते हैं ग्राफ किस पे डिपेंड करता है?
ग्राफ डिपेंड करता है डोमेन और कोडोमेन पे। दिमाग में डालिए, दिमाग में डाल लीजिए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ को निचोड़ दूंगा, ग्राफ को निचोड़ दूंगा नींबू के जैसा, याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ डिपेंड करता है, ग्राफ इज डिपेंड एट डोमेन एंड कोडोमेन। दिमाग में डालो, ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन डिपेंड एट डोमेन एंड कोडोमेन जो किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है डोमेन और कोडोमेन पे। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ग्राफ, इसका डोमेन, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। यदि मॉडुलस फंक्शन का, दिमाग में डालिए, यदि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो, कोडोमेन रियल नंबर हो, तब का एक ग्राफ है। और यदि मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन नेचुरल नंबर हो, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो, तब का एक ग्राफ है बेटा, तब का एक ग्राफ है। दुनिया वाला से पूछो मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ कैसा होता है, तो भी के जैसा, इसमें पूछने की क्या बात है यार। रियल वो जानता ही नहीं है, टीचर उसको बता देता बाबू रे ये हर मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ है, कहा है मैंने तो मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रा कर दिया, मैं बताता हूं, याद रखिएगा। मैं पूरी ग्राफों को ड्रा करके दिखाऊंगा कैसे ड्रा होती है, किस तरीका से ए निकल के आया, किस तरीका से ये निकल के आया, तरह तरह की बातें मैं बताऊंगा। और भी नहीं, इतना ही शांत रहिएगा आप लोग बस यही बोलता हूं आप लोगों से कि पेशेंस रखिए और आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और आने वाले वीडियो का आप वेट कीजिए। आइए, इतना ही नहीं बाबू, लॉगरिथमिक फंक्शन का नाम सुने हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे आप लोग सुनते हो लॉग ई एम गुणा एन बराबर लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ रहा होगा उसको टीचर बताओगे बेटा रे y इक्वल टू log s और log x के जो dc होता है dc ऑफ log x, dc ऑफ log x इक्वल टू 1/x। कैसे आप कह दो मैं मान लूं, आप कह दो मैं मान लूं, मैंने आप राजा हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं क्या? राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने ना, वो ससुरा कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सत्य बोलता था। सिमिलरली वही बात है, ये जो log x है, log x का जो dc है 1/x। सबसे पहला तो स्टूडेंट को प्रश्न करना चाहिए सर कि dc क्या होता है? डायरेक्ट करंट का है, फिजिक्स क्या पढ़ रहे हो, ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? तो नहीं, dc का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। हमें पता है ये नहीं है, डीसी के लिए है लॉग डीसी, तो क्या डीसी कौन से क्वेश्चन सर? तो याद रखो, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, करो ना यार, समझ में आएगी। मेरे बातों को नोट बनाओ, नोट बनाओ। चलो बेटा, अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से फंक्शंस का टाइप्स। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होती है समझना। F such that r tends to r, याद रखना, F such that r tends to r is said to be constant function, constant function if मतलब यदि ना बेटा, यदि f of x is equal to c, where c belongs, ऐसा कर लो, C belongs रियल नंबर, C belongs रियल नंबर। आइए क्या लिखा, ऐसा कोई सेंटेंस मैं ऊपर लिखूंगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। इसका मतलब क्या, मतलब मैं इजी टॉपिक को लिखूंगा नहीं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लिखकर आपको समझा दूंगा यार। आइए, कह रहा है कि f such that r tends to r is said to be constant functions, मतलब इतना को आपको कांस्टेंट फंक्शंस कहना है। कब कहना है? यदि f of x इक्वल टू c हो, f of x इक्वल टू c हो, और c क्या है? c के जगह पे
रियल नंबर होगा। जैसे मान लिया जाए एफ ऑफ एक्स रहने देते हैं, सी की जगह पर रियल नंबर 2 भी है, ऐसा कोई फंक्शन दे दे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, सी की जगह पर कोई रूट 10 दे दे तो ये भी तो रियल नंबर है। तो ऐसा कोई दे दे, यहाँ पर एक्स रहेगा, कोई ऐसा दे दे तो ये आपका फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। अगर कहीं भी आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कि -1/2 दे दे तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन। ये तो बताया कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा तो ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? बोलो बोलो, कांस्टेंट फंक्शन, याद रखिएगा। अब कई स्टूडेंट के मन में होगा कि हाँ सर ये जगह इस एक से का रहेगा, नहीं जरूरी नहीं है, वेरिएबल चेंज हो सकती है, याद रखिएगा। तो चलो बेटा काम करते हैं, मैं काम करता हूं, आइएगा इस पर विचार करते हैं। यहां पे जरा सोचो, इस पर विचार करो, इस पर विचार करो। कहीं पे यदि ऐसे लिखा हुआ, ऊपर देखिएगा, कहीं पे यदि ऐसे लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेटा दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, क्योंकि मैंने बोला था ये सेट ए डोमेन हो गया। मतलब एक रूल जो होता है जिस सेट को जिसके साथ एसोसिएट करता है, तो ए को बी के साथ एसोसिएट किया तो ए हो जाएगा डोमेन और बी हो जाएगा आपका कोडोमेन। तो डोमेन ए है और कोडोमेन क्या होगा? बी। कोडोमेन क्या होगा बेटा? बी। यहाँ पे और डोमेन यहाँ पे क्या होगा? ए होगा ना। चलो डोमेन होगा ए और कोडोमेन क्या होगा? बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है, आप कांस्टेंट फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। माइंड में डाल लो, दुनिया पूछ सकती है व्हाट इज डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस, और यूज भी होगा आगे, याद रखिएगा। व्हाट इज डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन, बोलो बेटा कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है? तो रियल नंबर। अच्छा बताओ रियल नंबर किसको कहते हैं? तो जो क्लास 10th का जो स्टूडेंट होंगे, क्लास 12 का जो डिफिनेशन होगा वो भी बोल देते होंगे, रेशनल नंबर एंड आइरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बिल्कुल रॉन्ग। ये जो डिफिनेशन काम करेगा 10th तक, इसका लिमिट 10 तक है, लेकिन मैं जो डिफिनेशन देता हूँ समझना। दिस इज योर नंबर लाइन, इधर बेटा पॉजिटिव इंफिनिटिव होता है, इधर क्या होता है बोलो? माइनस इंफिनिटी। तो अगर आपसे कोई बोलता हो कि व्हाट इज रियल नंबर, तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच लाई माइनस इंफिनिटी, विच लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, याद रखिएगा। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच जितना नंबर है, ऑल नंबर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे लगा दिया प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे लगा दिया देखो ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे कॉमा। अगर आपको इंटरवल का नॉलेज नहीं है, यदि आपके पास इंटरवल का नॉलेज नहीं है, तो आपको फिर से प्रॉब्लम होने वाला है। कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी, और यह कंटिन्यूटी क्लास 12th के जो कैलकुलस है ना बेटा, जिसको आप पढ़ने से के लिए बेचैन है, तो कैलकुलस का जो एक पार्ट, ये जो फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी, फर्स्ट चैप्टर, तो कंटिन्यूटी आपको समझ में नहीं आएगी। जब शुरुआत ही आपको खराब रहेगा तो अंत का क्या जाता है यार, अंत तो सोच उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए कंटिन्यूटी को अगर पकड़ना चाहते हैं, लड़ना है ना दुश्मनों से ही। दुश्मन आपका कौन है? कैलकुलस का क्वेश्चन। अगर उससे लड़ना है तो आप इंटरवल को जाकर देख, मैं इंटरवल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, वहां पे जाकर के देखो, समझिए। तो बता मैं क्या करता हूं, इस बोर्ड को मैं साफ करता हूं। ऊपर वाला आपको डिफिनेशन जो है लिख लेंगे, डिफिनेशंस लिख लेंगे बेटा। चलो बेटा, अब आप लोग के सामने पता चल गया कि क्या होगा डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। तो आप इजीली जवाब दे सकते हो, रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। अगर मैं बात करूं कोडोमेन की बेटा, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका कोडोमेन बताओ।
तो रियल नंबर होगा ना, और रियल नंबर को आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं। समझ रहे बात? अब आइएगा इसका रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। एक्चुअली में रेंज कहते किसको, आइए जैसे पीछे वाला एग्जांपल पर विचार कीजिए, पीछे वाला एग्जांपल पर विचार कीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, अगर आप x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो y कितना निकलेगा? 0। x की जगह पे यदि 1 पुट करते हैं तो y कितना निकलेगा? 1। यदि x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y कितना निकलेगा? 4। बात समझिएगा, बात को समझिएगा। जिसे आप पुट करते हैं, जिसे आप पुट करते हैं मान x का मान, वह डोमेन होता है, और जो आउटपुट वैल्यू है बेटा वह रेंज होता है। जिसे आप पुट करते हो वह डोमेन होता है। 0 1 2, दिस योर डोमेन। 0 1 4 दे जा रहे हो, बोलो रेंज। तो बेटा यहां पे आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे? रियल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर यहां पर पुट करोगे। लेकिन जो भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, निकलेगा हमेशा सी। क्या निकलेगा? सी। अब कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए, विचार करते हैं। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, जगह बना लेता हूँ, वो वाला पार्ट को मैं डिलीट करूंगा बेटा। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट मार ले बेटा, स्क्रीनशॉट चला सा f such that r tends to r which defined by f of x is equal to c where c belongs to r। यही ना है कांस्टेंट फंक्शन। चलो इसको देख लेते हैं। डोमेन आपको पता चला, रियल नंबर, कोडोमेन पता चला, रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज। रेंज तो c है। अब कैसे उसको मैं साबित कर देता हूँ, आइए चलो बेटा क्वेश्चन ले लेता हूँ। f such that r tends to r which defined by f of x is equal to 2। हाँ कांस्टेंट यहाँ पर c है। c क्या है? रियल नंबर। c के जगह पर मैंने ले लिया रियल नंबर 2। और इसका मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा ये पूरा को आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? नहीं, x के पावर 0 और किसी भी के पावर, जिसके पावर 0 होता है वैल्यू 1 होता है, इसके पावर 0 वैल्यू 1 होगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2 होगा। उस 2 को मैं लिखा हूं अलग सा फॉर्म में। आप देखना क्या करूंगा मैं, क्या करता हूं, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूं। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ड्रा करने से पहले आप वैल्यू टेबल को तैयार करेंगे। मान सारणी जानते हैं? चलो वैल्यू टेबल को तैयार करेंगे। तो देखो कैसे वैल्यू टेबल तैयार करते हैं बेटा, समझना। वैल्यू टेबल तैयार करते हैं, चूंकि f of x इक्वल टू 2 दिया हुआ था, 2 को मैंने अलग सा रूप दे दिया, और चूंकि तुमको पता है f of x को y भी बोलेंगे, और इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x की जगह पे डालेंगे और y निकल जाएगा। x की जगह पे 0 को डालो, कुछ भी डाल लो तो बेटा 0 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो क्या होगा, बोलो। चलो इसको डालोगे 0 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर हो जाएगा उतना। 0 का स्क्वायर तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं, लेकिन एज रियली में ऐसे यहाँ पर 2 ही फाइंड आउट होगा, 2 ही फाइंड आउट होगा। लेकिन देखना उसका कोई सार्थक अर्थ यहाँ पर नहीं निकलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यही कि आप यहाँ पर 1 डाल दो। क्या डाल दो आप? 1। रियल में बात यही होगा, आप यहाँ पर 1 डाल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर 0 भी डालते हैं ना तो वही कैलकुलेट होगा। 0 भी डालेंगे तो वही कैलकुलेट होगा, 0 भी डालेंगे तो 2 ही कैलकुलेट होगा। 0 भी डालेंगे तो आप क्या कैलकुलेट होगा? 2। वेन, क्योंकि 0 के पावर हो गए 0, वैल्यू 1 रखना है, और यहाँ पर 1 × 2 2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या समझिएगा, x इक्वल टू हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 के पावर भी 0, 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2। अब कुछ निगेटिव नंबर को रख लेते हैं, सबसे पहले और रख लेते हैं। 2 रख लिया तो y बराबर कितना मिलेगा? 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 2 के पावर 0 बोलो, 2 के पावर 0 बोलो 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। वेन x के जगह पर -1 रख लेते हैं, कुछ भी रख लो, -1 के पावर 0 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। वेन x के जगह पर -2 रख लो, y कितना निकलेगा? -2 के पावर 0 वैल्यू 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो 2। सोचो तो, पुट तो कुछ भी कर दे रहा है,
कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता है, √2, √3, पॉइंट में, बटा में, कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन निकलेगा तो हमेशा 2। इसलिए मैंने बोला कि रेंज जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का फिक्स होता है। रेंज जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का फिक्स होता है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा कर दूं, चलो आ जाओ। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। दिस इज ऑरिजिन, वो ले लेते हैं 1 2 -1 -2 1 और ये 2 है, ठीक है। चलिए दिस इज योर 2। अब इस साइड करो, 0 को डाला क्या निकला, 0 को भी डाला तो 1 निकला, यानी कि हो गया आपका 0 और 2। चलो ऐसे ही ना बनाते थे 10th क्लास में, आप लोग ग्राफ बनाए होंगे 1 तो 2, 1 to 2 1 है तो यह 1 और 2 का ग्राफ है, यह 1 और 2। चलो 2 भी डालोगे तो यही मिलेगा ना 2, ये हो गया आपका 2 और 2 का। -1 डालोगे तो यही होगा, ये हो गया आपका -1 और 2 का। -2 भी डालोगे तो यही होगा ना, ये हो गया आपका -2 और बोलो 2 का। आज सभी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है सब पॉइंट को मिला के फुल पॉइंट बना दो। हाँ सॉरी, फुल पॉइंट बना दो इस तरीके से, ये आपका ग्राफ हो गया। तो याद रखना बेटा, जो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वह किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये था कॉन्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन का। याद रखिएगा, अगर हु इज द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, रियल नंबर। हु इज द कोडोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस, रियल नंबर। हु इज द रेंज ऑफ फंक्शंस, तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू इज रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। और जो ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा, कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ग्राफ होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो को भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगला जो आएगा वीडियो उसमें मॉडुलस फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शंस, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, तरह तरह के फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दूंगा विद ग्राफ। याद रखना। तो आज की क्लास में यहीं पे